हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है सावन का लास्ट सोमवार, तो मेरा फास्ट है। आप में से किस किस ने फास्ट रखा है मुझे बताना। और गाइस सावन कब में चला गया पता ही नहीं चला। और सावन का महीना है ना, इतना अच्छा लगता है मुझे। पूरे महीने ना बारिश होती रहती है और महादेव की भक्ति, कांवरिया, मतलब कि बहुत कुछ होता है। तीज का त्यौहार, तो सावन का जो महीना होता है ना, पता ही नहीं चलता कब में आता है कब में चला जाता है। और सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उसमें व्रत, पूजा पाठ, तो सावन का महीना ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहता है कि ना, मतलब कि कब में ना दिन बीतते पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता था अभी तो यार सावन शुरू हुआ था और अभी इतनी जल्दी ये देखो रक्षाबंधन आ गई। रक्षाबंधन है ना भादों के महीने में आती है, तो सावन का महीना हो जाता है पूरा। और फिर अब रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद फिर श्राद्ध, श्राद्ध के बाद नवरात्रि, नवरात्रि के बाद फिर दिवाली। तो एक के बाद है ना, जब ये त्यौहार आते हैं ना, तो ये 3-4 महीने पता ही नहीं चलते कब में निकल जाते हैं। पूरे साल हम इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल सीज़न। जब है ना जैसे तीज आते हैं ना, तीजों से ना लगातार फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, फिर तो पता ही नहीं चलता 3-4 महीने कब में निकल गए। और अब तो ना जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, दिवाली के आसपास का मेरा इतना बिजी रूटीन हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे, मैं काफ़ी टाइम से ना आप लोगों के साथ क्लीनिंग व्लॉग भी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम में मैं इतने क्लीनिंग व्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना क्लीनिंग व्लॉग ना स्किप करते हैं व्लॉग में से, क्योंकि आने वाले टाइम में तो ना क्लीनिंग व्लॉग में भर भर के शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस आज मेरा फास्ट है। आप में से किस किस का फास्ट है? अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे जाके पहले मैं पीऊँगी कॉफ़ी वगैरह, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर बात करेंगे। मामा बाय। ये वाला जो हमारा प्लांट है ना, ये भी भाई कह रहा है गाड़ी में रखने के लिए ले जा रहा है। और यहाँ मम्मी बैठ गई है आगे, पापा बैठेंगे पीछे, अंशु अभी से रखेगा गाड़ी के अंदर। बाय पापा, मुँह से तो बोलो। बारिश आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। यहाँ तो चलो इन्हें रख दिया, वहाँ तो उसे उतारना पड़ेगा। ये सेट कर दिया, सही है। दिक्कत तो नहीं हो रही मम्मी? दिक्कत तो नहीं हो रही? यार गाड़ी के शीशे चढ़ रहा है, मम्मी को आवाज़ ही नहीं जा रही होगी मेरी। मम्मा आवाज़ ही नहीं जा रही होगी गाइस गाड़ी में मेरी। इशारा करूँगी ना तब जाएगी। हेलो हेलो हेलो। इशारे तेरे नखरे रे। देखा, इशारों से समझी मम्मी। देखना गाइस बारिश, यहाँ तो गाड़ी खड़ी हुई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा सूखा है। बाकी देखो किनमिन बारिश पड़ी ही रही है। सो गाइस पापा मम्मी दोनों चले गए गाँव। एक्चुअली में पापा को जाना था, तो पापा मम्मी को भी ले गए। कह रहे कि फिर मैं अकेला रहूँगा, कम से कम 1 से 2 जने होंगे तो मन भी लगा रहेगा, एक दूसरे को देख भी लेंगे, बात भी कर लेंगे। और सही भी है, फिर अकेले इंसान का तो मन नहीं लगता है। और भाई गया है छोड़ने, तो भाई तो छोड़कर वापस आ जाएगा रात तक, पर पापा मम्मी वहीं रहेंगे कुछ दिन। है बेबी? क्यों थे चुप चुप? इसका एक्चुअली में गाइस पापा मम्मी के बिना मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर में ना ये पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। और हम लोगों ने ना अपने पार्टीज बना रखे हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। तो ए पार्टी में है पापा मम्मी और अंश, और पार्टी बी में मैं, भाभी और वंश। और आप सोचोगे भाई भाई किसी पार्टी में नहीं है ना। तो जब भी पापा मम्मी कहीं जाते हैं ना, तो हम बोलते तेरे पार्टी मेंबर तो चले गए, अब तो तुझे हमारे साथ रहना पड़ेगा, अब तेरा कैसे मन लगेगा? तो ये बोलते हैं हाँ हाँ, जब मेरे पार्टी मेंबर्स आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा तुम्हें। क्योंकि गाइस ये ना पापा मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा। और जब वो दोनों चले जाते हैं ना, मतलब कि अगर पापा भी गए हुए हैं, मम्मी घर में, तब भी इसको ये लगता है कि हाँ मेरी पार्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। स्ट्रॉन्ग है आपकी पार्टी? बहुत ज़्यादा। या हमारी? मेरी।
आपकी। तो कह रहा मेरी पार्टी स्ट्रांग है। तो अब मम्मी भी चली गई है, अब इसकी पार्टी में कौन बचा? कोई भी नहीं, बस हमारी पार्टी बची है, मतलब कि पार्टी भी मैं, भाभी और वंश। अब इसको हमारे साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जैसा हम चाहेंगे इसे वैसा करना पड़ेगा। और जब इसकी पार्टी मेंबर्स होता है तभी थोड़ा चौड़ा बनता है कि देख लो मम्मी, देख लो पापा, आय हाय वैसे भी चौड़ा रहता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ना वो रहता है कि हाँ भाई मेरी पार्टी मेंबर्स हैं मेरे पास। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, पापा मम्मी और अंश, बस फिर तो ये देखो इनकी धमाल, इनकी मस्ती, हम तो ये, हम तो वो, हमारी पार्टी में ये है, हमारी पार्टी में वो है, अपनी पार्टी की तारीफ़ करते रहते हैं। और गाइज हमारी पार्टी ऐसी है, अगर हम तीनों में से किसी ने मतलब कि कोई हमें कुछ कहता है ना, तो हम तीनों में से कोई ना कोई एक दूसरे के लिए बोल पड़ता है। तो ये कहेगा तुम्हारी एक पार्टी मेंबर को कुछ बोलो तो दूसरा जवाब देता है। अब देखो ये कैसा मुंह बना रहा है, इसका मूड ऑफ है इस टाइम, है ना? ऐसा नहीं है, मैं सोऊंगा, मैं 6 बजे उठता हूँ ना सुबह रोज। अब ये सो जाएगा, इसका क्या काम है, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, और फिर दिन में सो जाना, शाम को सो जाना, रात में सो जाना, जब इसका मन करे तब सो जाना। अब इसको आ रही है नींद, इसको आ रहा है आलस, है। चलो गाइस, अभी फ़िलहाल इसकी पार्टी मेंबर हम ही लोग हैं, तो इसको हमारे साथ ही टाइम बिताना पड़ेगा, चाहे इसका मन करे या ना करे, है। टाइम फोड़ना पड़ेगा, टाइम फोड़ना पड़ेगा। चलो गाइस, अब घूमने जा रहे हैं गाइस। कहाँ घूमने जा रहे हैं? लाला बारिश में जा रहे हैं घूमने। बारिश हो रही है गाइस, सुबह से बारिश बंद ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रही है। वो लोग भी बेचारे बारिश में ही गए हैं। चलो क्या ही कर सकते हैं, सावन है, सावन का तो यही सबसे खास बात है कि सावन के दिनों में बारिश ना हो तो फिर क्या ही खत्म, अब तो होने वाला भी है बेटा, अभी है, अभी 3-4 दिन और हैं, निकल गए। चलो गाइस, अभी थोड़ा हम लोग आपस में बात करते हैं, फिर तो गाइस मुझे जाना है बैंक का कुछ काम है, आके बताती हूँ एक्चुअली में क्या काम है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो गाइस मैंने बैंक का काम करवा लिया, और फिजूली काम था जिसके लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पड़ा। फिर मैं सोचा अंश के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ऑनियन ना हो, और आज खा नहीं सकते क्योंकि आज है मंडे, हम लोगों का फास्ट है ना, फिर हम लोग ना बनाते हैं और ना ही मंडे वाले दिन के हम सावन में खाते ही नहीं है प्याज। तो फिर मैं सोचा चलो रहने देती हूँ। तो गाइज़ बैंक गई थी मैं, एक्चुअली में बैंक वालों ने इतना परेशान कर रखा है ना पिछले कुछ दिनों से। जब मैं उज्जैन गई थी ना, तब से उन लोगों के कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि आपकी है ना प्रीमियर है, आप उसको भर दीजिए। और डेली के 4-5 बार मैसेज और 3-4 बार कॉल, सुबह से ही फ़ोन करने स्टार्ट कर देते हैं कि आपको अपना इंश्योरेंस भरना है कि नहीं भरना है, फिर पॉलिसी फेल हो जाएगी, आप देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इतना दुखी कर रखा था ना, मैंने सोचा आज फाइनली जाके मैं देख कर आती हूँ कि भाई दिक्कत क्या है। मैं बैंक गई, मैंने बैंक में जाके सीधा मैनेजर से बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और कॉल आती है दिन में 2-2 3-3 बार। तो मैनेजर ने बोला मैसेज दिखाओ क्या मैसेज है। तो मैंने उनको मैसेज दिखाया अपने फ़ोन में, तो बोले कि ये बेकार का मैसेज है, आप ऐसे किसी की भी फ़ोन कॉल आए तो अटेंड मत कीजिए। और दूसरा, अगली बार से जब भी किसी भी नंबर से फ़ोन आए ना कि आपको LIC भरनी है या कुछ भी भरनी है, कह रहे पहली बात तो बैंक वाले इस तरह से मैसेज या फ़ोन करते ही नहीं है, ठीक है। और आना आप ना उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि नहीं फालतू की कॉल हैं, और इस तरह की कॉलों को बिल्कुल भी ध्यान नज़रअंदाज कीजिए। और दूसरी बात यह है कि कभी आपको ऐसा लगे कि भाई है तो डायरेक्ट बैंक में ही आके बात करो। तो वो ना जो मेरे पे फ़ोन कॉल आ रहे थे, मैंने 1-2 बार वो कॉल अटेंड की ना, तो वो लोग ना मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप अपनी ये भर दो, ऑनलाइन भर दो, बताओ कब तक भर दोगे, बताओ अभी भर लो, अब तो इजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब कि इस तरह की जो फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं ना, तो इनसे क्या होता है ना, बैंक में से पैसे वगैरह भी निकल जाते हैं, फ्रॉड होता है एक तरह से। तो मैं बैंक में गई, मैनेजर से बात करी, फिर मैनेजर ने मुझे बोला कि ये बिल्कुल बेकार की फ़ोन कॉल्स हैं, बेकार के मैसेज हैं, इनको इग्नोर करो, और आगे से जब भी किसी भी नए नंबर से फ़ोन आए उस नंबर को ब्लॉक कर दो, क्योंकि बैंक की तरफ से ना ही कोई मैसेज जा रहा है और ना ही कोई फ़ोन कॉल आ रहा है। तो गाइज़ मेरा जाना एक तरह से ठीक रहा, एक तो क्लियरिटी मिल गई। आगे भी कभी इस तरह के फिर से मैसेज वगैरह आएंगे तो मुझे पता है कि ये बेकार के मैसेज हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी, मुझे ये पता था कि जब मैंने कोई ही ले ही नहीं रखी किसी भी तरह की LIC वगैरह या हेल्थ इंश्योरेंस, जब मैंने ले ही नहीं रखा तो किस बात का प्रीमियर यार क्या भरूँ। और कोई प्रीमियर ऐसा नहीं था 100-200 रुपये का, 500 रुपये का, वो भी है ना 1700-1800 रुपये का प्रीमियर था। अब बताओ कोई भी इंसान अपने अकाउंट से 1700-1800 रुपये कटवा देगा बिना बात ही, जो कि उसे पता है कि उन्हें ले ही नहीं रखा। तो मुझे ये क्लियर करने जाना था बैंक में कि अपने आप से तो बैंक ने स्टार्ट नहीं कर दिया कोई। तो बैंक वालों ने बोला कि नहीं, हमने अपने आप से कोई स्टार्ट नहीं किया, ये बेकार है।
तो एक क्लियरिटी तो मिल गई माइंड को। और बाकी गाइस बारिश में गई, बारिश में आई, कपड़े भी भीग गए, दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोच रही थी इतने दिनों से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ स्टार्ट हो गया हो अकाउंट में। इस तरह से ना इंसानों को मतलब कि ये लोग ना फ़ोन करके मैसेज करके ना पजल कर देते हैं माइंड, कि दूसरा इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है यार क्या सच में कोई चल तो नहीं रही हमारी LIC वगैरह या हेल्थ इंश्योरेंस हमारा चल तो नहीं रहा। और मैं ना काफ़ी दिनों से दुखी थी, पर मेरा टाइम नहीं लग पा रहा था जाने का। आज फाइनली ये क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें फ्रॉड थी। और अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आगे से कोई भी नंबर आएगा, फ़ोन बिना उठाए, मुझे नंबर पता चल गया है कौन से डिजिट से नंबर आते हैं, उनको ब्लॉक कर दूँगी। और तो गाइस अभी कपड़े चेंज करती हूँ, गीले हो चुके हैं सारे, किनमिन बारिश पड़ रही है, और चेंज कर लूँगी ना तो फिर थोड़ा सा राहत मिलेगी। नहीं तो ना बारिश के पानी में ना कपड़े भीग जाते हैं तो चिपके चिपके फील होते हैं। बिना बात का मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। शाम का समय, और मैंने ना ये सोफ़े के जितने भी कवर हैं ये सब डाल दिए मशीन में। तो राखी आने वाली है, तो मैं सोचा पहले ना ये घर के जितने भी कुशन कवर हैं, सोफ़े के कवर हैं, इन सबको वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर है ना सोफ़े के कवर तो डाल दिए, कुशन कवर बाद में डालूँगी। और फिर डेली वाले कपड़े धोऊँगी जो कि बहुत सारे हो रहे हैं। और अभी है ना क्या है कि ना 2-3 दिन लग जाते हैं सूखने में, क्योंकि मैं अंदर ही कपड़े सुखाती हूँ, बाहर नहीं सुखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि डेली वाले कपड़े भी धो दूँ इस टाइम। वैसे तो शाम हो रही है, अभी तो हमने व्रत भी नहीं खोला, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मशीन भी चलती रहेगी और साथ में ना अपने और काम भी करती रहूँगी। और भाभी किचन में बना रही हैं खाना। ये देखो गाइस मशीन की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, इसे बंद कर देती हूँ एक बार। भाभी ने एग्जॉस्ट बंद कर दिया। तो यहाँ भाभी पराठे सेक रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मंडे के फास्ट में पराठे और आलू की सब्ज़ी खाई जाती है। ये रही आलू की सब्ज़ी, 1 मिनट रुको, ये अरे रुक जाओ यार, ये मेरे ऊपर ही गिरने को तैयार है। ये तो गाइस आज है ना ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि हम ही लोग हैं खाने वाले, तीनों चारों। भाई भी नहीं आया अभी तक, सुबह का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। रास्ते में बारिश भी हो गया ना भाभी, हो सकता है इस वजह से फिर ट्रैफिक भी मिला हो, और दूर है तो फिर आने जाने में टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ भाभी भी पराठे सेक के रख लेंगे। नहीं गाइस भाभी ये पराठे वगैरह बनाएंगी तो कुशन कवर भी, सोफ़े के कवर भी हमारे वॉश हो जाएंगी, फिर उन्हें सुखा के। और फिर ये देखो ये पूरा बकेट ये वाला भी भरा पड़ा है नीचे का, और ऊपर वाले फ्लोर में जो रखा रहता है वो भी भरा पड़ा हुआ है। तो मैं वो लेकर आऊँगी, पर उससे पहले हम व्रत वगैरह खोल लेंगे। और ये वाले कपड़े जो है ना डेली वाले, ये मैं बाद में धोऊंगी। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इन सब काम में। भाभी लगा लाई है थाली, और आज के खाने में है बूंदी का रायता, आलू की सब्जी, ये चटनी है, ये मिर्च है, और ये है पराठे। तो यहाँ भाभी और मैं दोनों खाएंगे साथ में बैठ के। तो चलो गाइज़ हम लोग खोल लेते हैं अपना व्रत। तो गाइज़ मेरे काम हो गए हैं सारे ख़त्म, बस जो मैंने बच्चों के कपड़े धोने थे ना मैंने वो नहीं धोए, सोफ़े के कवर वगैरह धोए, और अपने कपड़े धो दिए जितने भी थे सारे। अब वो सूख जाएंगे, 1 या 2 दिन जो भी लगेंगे वो सूख जाएंगे, क्योंकि है ना मैं सारे कपड़े जो है ना वो अपने बाहर डालती हूँ, हाथ से धोती हूँ मैं, मशीन में नहीं चलाती। तो इस वजह से ना उनका पानी जो है वो टपकता रहता है। अगर ड्रायर हो जाते हैं ना फिर तो ये है कि सूख जाएंगे जल्दी, पर वो जो मेरे कपड़े होते हैं ना वो मैं ड्राई नहीं करती हूँ, तो इसलिए ना उनको सूखने में टाइम लगता है। अब 1 या 2 दिन जो भी लगेंगे वो सूख जाएंगे। बस फ़िलहाल मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आज है ना फास्ट था ना, तो फास्ट के साथ साथ है ना फिर बाहर के भी 1-2 काम थे, वो काम निपटाए। और फिर कपड़े वगैरह जब हाथ से धोना तो ज़्यादा थकावट होती है, और है ना जब हाथ से कपड़े धोना तो ये नेल्स बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते हैं शाइनी से, क्योंकि इनकी भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो गाइज़ बस यही था हमारा आज का ब्लॉग, और सावन के चारों के चारों सोमवार अच्छे से हो गए, और अब 3-4 दिन बचे हैं बस, सावन भी जाने वाला है, फिर भादो आ जाएगा। समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता, है ना। चलो तो गाइज़ इसी के साथ अपना आज वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।